हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनल आदि स्टेशनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे देश का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो कि रोज़ाना करोड़ों यात्रियों को अपने अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंचाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सफ़र के दौरान देखा होगा कि बहुत सारे स्टेशन ऐसे आते हैं जिनके नाम के बाद में कहीं पर जंक्शन, कहीं पर सेंट्रल या फिर कहीं पर टर्मिनल, इस तरह से अलग अलग शब्द लिखे हुए होते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में इन्हीं शब्दों का मतलब जानेंगे कि स्टेशनों के नाम के बाद लिखे इन अलग अलग शब्दों का क्या मतलब है। तो दोस्तों, इस क्रम में आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन यानी साधारण रेलवे स्टेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल स्टेशन उसे कहते हैं जहां की ट्रेनों के आने और जाने के लिए सिर्फ दो ही डायरेक्शन होते हैं। यहां ट्रेन रुकती है, पैसेंजर या लगेज को लेती है या फिर उतारती है और आगे चली जाती है। हमारे देश में लगभग 8,000 से भी ज़्यादा ऐसे रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, बीबी नगर रेलवे स्टेशन और फिर महबूब नगर रेलवे स्टेशन आदि। अब आइए जानते हैं कि जंक्शन स्टेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, जंक्शन स्टेशन उसे कहते हैं जहां पर अलग अलग रूट की कम से कम 3 या फिर उससे ज़्यादा लाइनें मिलती हो, यानी कम से कम 3 रूट से ट्रेनें आती भी हो और जाती भी हो। हमारे देश में लगभग 300 से भी ज़्यादा जंक्शन स्टेशंस मौजूद हैं, जैसे कि कटक जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, मथुरा जंक्शन, पुणे जंक्शन आदि। अब आइए हम लोग जानते हैं सेंट्रल स्टेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, एक सेंट्रल स्टेशन जो होता है वो शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन होता है। ये शहर का बिजी और बड़ा रेलवे स्टेशन भी होता है और इस स्टेशन से हर रोज़ कम से कम एक ट्रेन रेलवे के लगभग हर जोन को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। भारतीय रेलवे में अभी 5 सेंट्रल स्टेशन मौजूद हैं। आइए उनके नाम जानते हैं, जैसे कि कानपुर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल और मैंगलोर सेंट्रल। अब आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं टर्मिनल स्टेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसे रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन एंटर करने बाद आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि यहां पटरियों का एंड होता है और ट्रेन को वापस जाने के लिए पुनः उसी रूट से रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ता है। इस तरह के स्टेशन को टर्मिनल या फिर टर्मिनस स्टेशन कहते हैं। हमारे देश में लगभग 27 टर्मिनल या फिर टर्मिनस स्टेशन मौजूद हैं। ऐसे स्टेशंस अक्सर समंदर के नज़दीक वाले एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि रोड स्टेशन किसे कहते हैं। ऐसे रेलवे स्टेशन जो किसी मेजर सिटी या डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी दूरी पर स्थित हो और उस मेजर सिटी को कनेक्टिविटी प्रदान करती हो, ऐसे स्टेशन को रोड स्टेशन कहा जाता है। जैसे कि जाजपुर केओंझर रोड, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाजपुर और केओंझर को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। या फिर और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हजारीबाग रोड, जो कि हजारीबाग सिटी से थोड़ी दूरी पर स्थित है और उस सिटी को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अब आइए हम लोग जानते हैं छावनी यानी कैंट स्टेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसा स्टेशन जो किसी डिफेंस या पुलिस फोर्स के छावनी के पास बना हो उसे कैंट यानी छावनी स्टेशन कहते हैं, जैसे कि बेंगलोर कैंटोनमेंट, आगरा कैंटोनमेंट और फिर अंबाला कैंटोनमेंट आदि। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हॉल्ट स्टेशन किसे कहते हैं। दोस्तों,
ऐसे रेलवे स्टेशन जहां पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रोका जा सकता है, इस तरह के स्टेशन को हॉल्ट स्टेशन कहा जाता है। इस तरह के स्टेशन नॉर्मली छोटे छोटे कस्बों या फिर गाँव में पाए जाते हैं, जैसे कि बाली हॉल्ट। अब आइए आखिर में जानते हैं कि पीएच किसे कहते हैं। दोस्तों, पीएच रेलवे स्टेशन ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जो कि अनस्टॉप्ड रेलवे स्टेशन होते हैं या फिर कभी कभी वहाँ पर स्टॉप हो सकता है। पीएच का मतलब होता है पैसेंजर होल्ड, और यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें ही रुकती हैं, जैसे कि काठजोड़ी पीएच, पटिया पीएच आदि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि रेलवे स्टेशन से जुड़ा ये जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।